हेलो बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियाई का 7वां वीडियो है। हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को भी पिछले वीडियो में अगर कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल क्या है? तो वो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन हम लिखते हैं ऑब्टेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7, मास नंबर है 14 और गिवन दिया हुआ है। क्या क्या गिवन दिया हुआ है? तो गिवन हम लोगों को दिया हुआ है मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो ये क्या दिया हुआ है, इसका क्या वैल्यू है? 14.00307 U। और मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.007825 U। और मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 1.008665 U। अब आप बोलिएगा सर कि यहाँ प्रोटॉन के मास की जगह पर हाइड्रोजन का मास क्यों दिया हुआ है? तो यहाँ प्रोटॉन के मास के जगह पर हाइड्रोजन का मास इसीलिए दिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 1, मास नंबर भी 1 है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत हल्का है तो हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो भी मास है वो प्रोटॉन के कारण है। क्या बोल रहे, समझ आ रहा है? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तो हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास जो भी मास है वो प्रोटॉन के कारण ही है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होगा। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में मास ऑफ हाइड्रोजन अगर दिया है तो हम इसको मास ऑफ हाइड्रोजन को मास ऑफ प्रोटॉन की तरह यूज़ करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सोचिए कोई फार्मूला है क्या हमारे पास? तो है ना, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला है डेल्टा M इंटू C², है ना। लेकिन डेल्टा M क्या है? मास डिफेक्ट। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो डेल्टा M मालूम है क्या आपने को? नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट चाहिए और मास डिफेक्ट हम लोगों को मालूम नहीं है। तो क्वेश्चन में पहले क्या निकालना होगा? मास डिफेक्ट। तो चलिए मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो मास डिफेक्ट का वही पुराना फार्मूला, डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस कैपिटल M। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, और आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे सर अब तो बेईमानी करते हैं, खुद कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और हमको यूज़ करने नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग हमसे क्लास में पढ़े उन लोगों को मालूम होगा हम क्लास में कभी भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं। अब इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में समय लिमिटेड है। अगर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है तो फिर भी आप मान के चलिए एग्ज़ाम आपको देना है, हमको नहीं देना। चूँकि एग्ज़ाम आपको देना है और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसीलिए आपको बिना कैलकुलेटर के ही काम करना पड़ेगा। चलिए Z का क्या वैल्यू है यहाँ पर? तो नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7, मास नंबर कितना? 14 और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मेजर्ड मास सब दिया हुआ है, बैठा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 और मास ऑफ प्रोटॉन के जगह पे मास ऑफ हाइड्रोजन जाएगा, मालूम है ना। तो क्या डाल देंगे? 1.007825 प्लस मास ऑफ ये A माइनस Z। A कितना? 14, Z कितना? 7, तो 14 माइनस 7 और MN कितना है? 1.008665 प्रोबेबली, हाँ 8665। और इसमें माइनस क्या करेंगे? अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसमें माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे मास ऑफ मेजर्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मेजर्ड मास कितना है? 14.00307। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1.007825, ये हो जाएगा 7.054775। इसको करते हैं, ये 14 माइनस 7 है। 14 माइनस 7 कितना? 7। तो 7 इंटू 1.00865, इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 7.060655 और इसमें माइनस क्या करना है 14.00307, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्लस 7.054775 और प्लस दिस, जब दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 14.11543 माइनस 14.00307। सॉल्व करेंगे तो माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 14.00307, तो ये हो जाएगा 0.11236 AMU। क्यों AMU में आया? क्योंकि भैया मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस सब U या AMU में है। तो जब सब चीज़ AMU में पुट करोगे तो आंसर भी तो AMU में आएगा। तो मास डिफेक्ट हम ले आए, हमको लाना क्या मास डिफेक्ट है? नहीं, क्या लाना है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, जानता है ना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11236 और AMU के जगह पे इसको डाल देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आएगा 931.5, तो ये आ जाएगा मास डिफेक्ट का वैल्यू आ जाएगा 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट आ गया। अब क्या लाना है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट का वैल्यू बोलना है 104.66334, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट का वैल्यू आ गया और उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? सी स्क्वायर। तो आप देखिए ये सी स्क्वायर कट जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गया? 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या फ़ायदा दिखा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर कर देने से मास डिफेक्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देने पर बाइंडिंग एनर्जी निकालते समय मेहनत बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही AMU रहता तो फिर से उसको कन्वर्ट करने में बड़ा मेहनत लगता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल किया, उसमें मैक्सिमम लोग को समझ आना चाहिए। उसमें अगर किसी को डाउट है तो उसका डाउट इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें अगर किसी को डाउट है तो उसका डाउट अगले न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, उससे पहले इसी में अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने बोलता तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग कैसे? मास डिफेक्ट बाई मास नंबर। मास डिफेक्ट हम निकाल चुके हैं और मास नंबर कितना है? 14। तो 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14 सॉल्व करते तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता। और इसी में अगर बोलता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो वो भी निकल जाता। कैसे? तो बाइंडिंग एनर्जी बाई मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी कितना? 104.66334 डिवाइडेड बाई 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, समय बर्बाद किए बिना। अगला न्यूमेरिकल, चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं हम। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन 1735, also find packing fraction and बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है? तो हम लोगों को दिया हुआ है
क्लोरीन का मास, क्लोरीन 1735, इसका मास दिया हुआ है 34.980 AMU या U। मास ऑफ हाइड्रोजन फिर से वही दिया हुआ है 1.007825 U, और मास ऑफ नाइट्रोजन 1.008665 U। ठीक है, तो पहले तो क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, सबके लिए मास डिफेक्ट तो निकालना ही है। तो मास डिफेक्ट निकालना है तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। सो मास डिफेक्ट का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू क्या एम एन, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू क्या एम एन माइनस कैपिटल एम, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम। ठीक है, z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 17 और a का वैल्यू कितना है 35, बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 17 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा 1.007825 प्लस a कितना है, तो a है मेरा 35, तो 35 माइनस 17 और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस कितना 34.980। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 17 इंटू 1.007825, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 17.133025। उसको तो 35 में 18 घटाएंगे तो 35 में 17 घटाएंगे तो 18 मिलेगा, तो हो जाएगा 18 इंटू 1.008665, ये आ जाएगा 18.15597 माइनस ये हो जाएगा 34.980। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 17.133025 प्लस दिस, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 35.288995 माइनस 34.980। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 34.980 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.308995। ये क्या आ गया मास डिफेक्ट, ये क्या आ गया मास डिफेक्ट। इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए किस में, MEV पर सी स्क्वायर में। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो कन्वर्ट करते हैं तो मास डिफेक्ट हो जाएगा 0.308995 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटू 931.5, तो ये हो जाएगा 287.8288 MEV पर सी स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट आ गया तो हम लोग आगे क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट आ गया तो आगे क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का क्या वैल्यू है, मास डिफेक्ट का क्या वैल्यू है 287.8288 MEV बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये कट गया तो ये कितना आ गया 287.8288 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर, बैठा के निकाल लीजिएगा आप। मास डिफेक्ट को आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालते समय मास डिफेक्ट को आप AMU में भी बैठा के आंसर ला सकते हैं और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में भी बैठा के आंसर ला सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पैकिंग फ्रैक्शन को किस यूनिट में लाना है तो आप मास डिफेक्ट को AMU में भी बैठा के सॉल्व कर सकते हैं या मास डिफेक्ट को आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में भी बैठा के सॉल्व कर सकते हैं।
और इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर निकालना है तो वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी बाई मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी मालूम है, मास नंबर आपको मालूम है 35, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। किसके ऊपर? हम लोग 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए किसके ऊपर? तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। आपको ग्रुप में असाइनमेंट भेज दिया जाएगा या हो सकता है मिल भी गया होगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसको सॉल्व करना है बिना किसी कैलकुलेटर के, ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल और हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल और करने से पहले कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर एक साथ सारा न्यूमेरिकल फिर करेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल बताने से आप पे फिर से अचानक पूरा बर्डन बढ़ जाएगा, तो पहले आप मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल समझ लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और फिर अगले टॉपिक सब पे भी न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।